किसका लड़का क्या उसको पता है कि उसने कितने नाजों से पाला, राजा से पाला उसको। ये उसे कुछ शक हुआ था, एक दिन उसने जो है विदेश से कॉल की अपने सास ससुर को कि कहा कि भाई पिताजी मम्मी जो भी कहा होगा। जब 22 में भगी थी गुजरों के लड़कों के साथ गाजियाबाद भगी थी, जब इसके माँ बाप भी गए थे लेने के लिए पुलिस वालों के साथ, तो जब भी हीरोइन बन जाती आई क्यों थी? तो कहते हैं बेकरी में काम करता था। बेकरी में नहीं काम करता तो मॉल में काम करता था, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा मॉल है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है सौरभ की माँ। सौरभ इस दुनिया में नहीं है, उनको उनकी ही पत्नी ने मारा अपनी प्रेमी के साथ मिलकर। आंटी जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आप अब कह रहे हैं कि वो वकील मांग रही है और बचने की कोशिश कर रही है। भैया वो वहाँ पर जेल में भी वकील मांग रही है और जेल में भी मांग रखी है कि हमारे को एक सेल में रखा जाए, और हमारे तो न्याय मांग रहे हैं। हम तो हर किसी से कह रहे हैं कि भाई हमें तो इंसाफ दिलवाओ, उस लड़की को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ, और जो भी उसका प्रेमी है जो भी कुछ है हम तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ, और जो इस केस में इन्वॉल्व है उसको भी दिलवाओ। ये छानबीन पुलिस वाले करेंगे, प्रेस वाले करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते। इन्वॉल्व तो ये दोनों थे या कहीं और भी आपका शक है? इन्वॉल्व में तो सभी गहरे में आते हैं, जब परिवार के सदस्य हैं। हमारे से कोई संबंध नहीं था, जब प्रेस वाले हमसे पूछने आ रहे हैं बार बार, उनका तो पूरा संबंध था। तो आप उन लोगों से पूछो ना कि आप इस केस में कैसे इन्वॉल्व थे। वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं हमें तो पता लगती है, हमने पुलिस को सौंप दिया। हमें भी पता लगता है, हम वहां पहुंच गए बस। हमें भी पता लगा, जिस टाइम हमें पता लगा हम भी उस टाइम वहां जाके पहुंच गए। मतलब भाई इन दोनों ने तो हत्या की है, अब कहीं और पर भी आपका शक है? इसमें अकेले का कोई काम नहीं हो सकता, दो जनों का भी कोई काम नहीं हो सकता। इसमें और भी लोग हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, वो तो आम सोच भी बता रही है, हमारी सोच ही नहीं बता रही, आम जनता की सोच बता रही है। हत्या करने के बाद 15 दिन तक घूमती रही और सौरभ के पैसों को तो हम यही तो कह रहे हैं, जो उनके जो जिसमें वो किराए पे रहता था उसके सामने कैमरा है, उसके पीछे गली में कैमरा है, तो उनकी फुटेज अभी तक क्यों निकलवाई नहीं गई? अगर निकलवाई गई है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई गई? 16 से लेकर 18 तक की फुटेज निकाली जाए और खंगाली जाए कि उसमें उस समय तक कौन घर में आया, कौन घर से बाहर गया, पीछे गली से कौन आया, कौन गया, कौन कौन आधी रात को आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो सब दिखेगा कैमरे में। अब आप पोती को लेकर हैं कि वो पोती कह रहे हैं कि नाना नानी के पास रहेगी, आप पोती को लेकर, पीहू को लेकर? हम तो कहते हैं भैया वो जब अपने पति की नहीं हुई, जब उसको तो उससे लगाव क्या होगा? चाहे नाना नानी भी कितना भी लगाव कर ले, मगर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं कि वो उसको रख पाएंगे। हम उसे लेंगे, हम रखेंगे अपने पास। आप पोती पर अपना क्लेम करेंगे? हाँ, अगर करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे क्लेम। सुनने में आया था कि वो बच्चे के सामने ही अश्लील हरकत करती थी साहिल, और वो भैया हमारे मकान में तो थी नहीं, जो हम देखते कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो तो मकान मालिक बताएगा या आसपास के लोग बताएंगे। लेकिन आप नहीं छोड़ना चाहती उसको? ना, पैसे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, पैसे हमें नहीं भेजे, उसका अगर अकाउंट बंद था तो पैसे भी वो मतलब पैसे से भी कोई उनका मतलब मना नहीं, जो आरोप लग रहे हैं पैसे। तो चाहे हर चीज के लिए मना कर दो। जब वो आया, जब वो हमारे पास नहीं, उसकी कमाई आई तो किसी के पास तो गई है भाई। 2 साल लंदन में रहा है, हर एक कोई इंसान को आइडिया होगा कि लंदन में जाने के बाद इंसान कितना पैसा कमा सकता है 2 साल में। वो कहते हैं बेकरी में काम करता था। बेकरी में नहीं काम करता तो मॉल में काम करता था, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा मॉल है, उसमें काम करता था। तो कितनी सैलरी थी उनकी? भाई देखो, उसने मेरे को तो कभी बताया नहीं, खाली मेरे से तो जाने तक के लिए पैसे उसने मुझसे लिए। अच्छा। मैं उसको 5.5 लाख रुपए दे चुकी थी। अच्छा, जाने के लिए? हाँ, कभी दलाल को देना या कभी किसी चीज को देना, उसने मेरे से लेते, कहता मम्मी मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं कहा भाई तेरी मर्जी हो, जब दे देना मत देना, वो तो तेरे पैसे मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब भी उसने मेरे अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए डाले हैं लंदन जाने के बाद। हाँ, वो भी अभी नवंबर दिसंबर में डाले हैं। इस 24 में? हाँ, अच्छा, 24 के लास्ट में डाले हैं। तो बाकी पैसे कहाँ गए फिर? वो तो वो लोग बताएंगे नहीं, मुस्कान बताएगी। तो मुस्कान को भेजता हो, मुस्कान के परिवार तो कह रहे हैं कि हमको तो नहीं पैसे दिए। भाई एक बार का आप आइडिया लगाना कि एक लड़की और लड़की रह रही है, दोनों माँ बेटी रह रही है, दोनों माँ बेटी का 50,000 रुपए का खर्चा है। चलो 50 भी मत मानो, 35-40 का खर्चा है क्या? 35-40 खा लेगी वो। बाहर जोमेटो से भी मंगाएगी तो महीने भर में पूरा 10,000 का भी नहीं खा पाएगी वो। और कुछ और चीज हो तो इस चीज का हमें
बात नहीं खाना पता। बनाना नहीं जाता आता क्या उसे? हमारे घर में तो उसने बनाया नहीं कभी भी? ना। अच्छा। उसका बाप कहता नहीं हमारी लड़की को तो अच्छा आता था, ये था वो था। जब तेरा आदमी जब है घर में तो तुम उसको बना के खिलाओ खाना, फिर वो हमारे घर से क्यों लेके जा रहा? उसमें तुम भी खा रही हो, लड़की भी खा रही है। कभी खाना बनाया ही नहीं? भाई देखो, लड़के को अगर खाना मिलता तो वो हमारे पास से लेके क्यों जाता? जहाँ पे रही थी कभी खाना बनाया था उसने? ना घर पे भी कभी खाना दुल्हन के रूम में कभी नहीं बनाया? ना। बना बना के यही देती। तो फिर क्या आता था उससे बनाना? ये तो उसकी माँ बताएगी ना कि क्या सिखाया था उसने। पहली बार कब मिले थे? हैं? पहली बार कब मिले सौरभ? किससे? सौरभ और ये क्या नाम है? भाई हमें कोई आइडिया नहीं है। अब लड़के हैं, स्कूल फ्रेंड है, उधर की तरफ सब है, जा रहे हैं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तब कब मिल रहे कब नहीं मिल रहे, मैं अपना घर गृहस्थी देखूंगी या सड़कों पे घूम रही मैं जो देखूंगी कि कौन कब पहली बार मिल रहा है। तो वही सुनने में जो आता है, पहली बार तो ये ट्रेन में मिले, जो भाई हमें यार दोस्तों से पता लगता है कि पहली बार जो है ट्रेन में इनका आपस में एक दूसरे का संपर्क हुआ। कहाँ पर, किस जगह? ट्रेन में जाते समय कहाँ जा रहे थे? ये नहीं पता चल रहा, लेकिन सुनने में आया था कि भाई ये अजमेर की तरफ जा रहे थे, तो उसमें जो है इन दोनों का संपर्क हुआ पहली बार। और फिर जब से इनकी मुलाकात हुई, मिलना जुलना हो गया, पता लग गया कि भाई ये ब्रह्मपुरी में रहते हैं, मैं भी पास में रहता हूँ, तो इन दोनों का भाई आपस में आना जाना हो गया, यार दोस्तों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना हो गया। धीरे धीरे इस तरीके से चलता रहा। फिर ये एक दिन दोनों जो है भाई गायब हो गए। फिर इसके बीच में विषय में काफ़ी बातें उठी, इनकी पैरवी करने आए लोग। इन्होंने भी कहा हम लोग तो भाई चाहते नहीं है, मना करा कि भाई हम भी नहीं रखना चाहते, लेकिन वो लड़की जो है का विषय था कि भाई मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो रहना है। फिर उन्होंने भाई कंप्रोमाइज करके रखा उसे, क्योंकि वाकई उसे कुछ नहीं आता था, उसकी जो है कुछ हरकतें ऐसी थी। लेकिन क्या है कि भाई अब बहू हो गई है, भाई समाज के हिसाब से उन्होंने तो भाई रखा ये सोच, क्योंकि आजकल जो है उठा देते हैं ना मुद्दा कि भाई बहू शादी हो गई है, बहू को मार रहे हैं पीट रहे हैं और इन्हें दिक्कत होती। तो इन्होंने भाई काफ़ी उसे कोऑपरेट किया, लेकिन उसकी जो है जैसे व्हाट्सअप फेसबुक या उसकी खुद की जो कुछ ऐसी हरकतें हैं जो वो यहाँ पूरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई ये शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, कोई अपनी बहू को कैसे छूट दे देगा, क्योंकि उसे घूमने फिरने की कुछ ज़्यादा ही शौक थे। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप दोनों ही बाहर रह लो अगर रहना ही है तो बस वो कुछ दिन के लिए भाई ये सोचा हुआ रहेंगे, लेकिन समझदार होंगे आ जाएंगे। लेकिन वो बाहर क्या मिला उन्हें, तो आज़ादी मिल गई। तो वो आज़ादी, उसने जो है उस आज़ादी का पूरा लाभ उठाया, और ये आज आज़ादी का रिजल्ट। लाभ क्या? उन्होंने तो उसका मिसयूज किया। हाँ, मिसयूज ये लाभ ही है ना, उनके लिए तो लाभ था ना कि भाई मुझे आज़ादी मिल गई है, मैं अपने अच्छी तरीके से खूब जो मुझे करना है, नशे करने हैं, या मुझे जोमेटो का बाहर का खाना खाना है, या होटलों में रोज जाना है, मतलब शौक जो थे वो काफ़ी बड़े थे, और वो शौक पूरे करने के लिए लड़का पूरे अच्छे तरीके से लगा हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि हीरोइन बनने का शौक था। नहीं, शौक तो उसको पता नहीं क्या क्या थे भाई। आजकल जो है शॉर्ट वीडियो की रील आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन घूमने का ज़्यादा शौक है ना कि भाई पहाड़ों में जाना, इधर उधर जाना, या मसूरी जाना। भाई लड़का कितना खर्च करेगा पैसा, एक लड़की पे कितना पैसा खर्च करेगा भाई? यह साल में कभी छुट्टी पड़ी तो चले गए, लेकिन उसे तो हर महीने का जाने का शौक। हर महीने घूमना चाहती थी वो। हर महीने घूमना चाहती थी भाई। जिस लड़की को खाना नहीं बना रहा था, वो भी अब भी आप भी पता करोगे जिस जहाँ पे ये केस हुआ है, तो वो गली में भी बता देंगे कि दिन भर कम से कम 4-5 बार तो जोमेटो स्विगी ये सब हमेशा खाना ही आ रहा है। 10 जने आ रहे हैं। 10 जने आते थे वहाँ की लेडीज कहीं, चाय बनती होगी और उसे 10 आते थे, 10 लड़के पैकेट लेते थे, दरवाजा बंद कर लेते, पैकेट लोग लेते कहते हैं दरवाजा। कि भाई साहिल को हमने कभी देखा नहीं, तो साहिल जो है जो सुनने में आता है रात को 12, 1, 2, 3 बजे के समय पे आता था, जिस समय भाई लोग सोते ही होंगे। कौन कोई क्यों आता था वो? तो रात को इसीलिए आता था छुपके, कि उन्हें ये प्लानिंग थी उनकी कि एक दिन ये कांड करना, जो कि उन्हें पता लग गया कि भाई सौरभ आने वाला है। इन्होंने पूरी प्लानिंग जो है शुरू कर दी। रात सुनने में आया जो छोटी बच्ची उसके सामने आज ही अखबार में पढ़ेगी असली हरकतें। देखो अब ये इस चीज़ की तो हमारी जानकारी ना हमारे इस परिवार में हुई, ना इस घर में उनने रह के काम करा, ये सब काम तो उनने बाहर करा है। अगर उसे अपनी बच्ची की ज़रा सी भी चिंता होती तो आज ये काम वो करती ही नहीं। ठीक है, समझदारी जैसी कोई चीज़। साहिल के साथ रिश्ते की भी जानकारी सौरभ को लग गई थी। ये उसे कुछ शक हुआ था। एक दिन उसने जो है विदेश से कॉल की अपने सास ससुर को, कि कहा कि भाई पिताजी मम्मी जो भी कहा होगा कि भाई मुझसे वो बात नहीं करती, और मैंने फ़ोन किया तो उठाया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ कोई है। कहा कि भाई जाओ देखो, तो एट प्रेजेंट उसके मम्मी पापा आए, तो उन्होंने वहाँ दरवाज़ा खोला नहीं। उन्होंने खूब खोलने की कोशिश करी है, ये वहाँ के इलाके के लोग भी बता देंगे कि इन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, तो वो वापस चले गए। कब की बात है ये? अभी जो है जिस समय वो विदेश में था, लगभग इस बात को हो गए होंगे 2, 2.5, 3 महीने। ये बात जो है, झगड़ा भी हुआ इनका? अब झगड़ा तो देखो हमारा लड़का तो करने वाला नहीं था। और भाई इतना सीधा बच्चा की पता होने के बाद भी उसको लड़की को साथ संबंध नहीं तोड़ रहा था, ऐसे क्या? आज ये सीधे भाई सिधाई का नाजायज फायदा कह लो,
कि भाई वो इतना सीधा था कि वो सोचा कि भाई बताया ना कि भाई उसके सपने इतने थे कि उन्होंने कहा भाई मेरे सपने बाहर विदेश जाके पूरे होंगे, यहाँ तो आजकल नौकरी अगर करेगा कोई 10,000 15,000 जिससे उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ समय के लिए विदेश चला जाता हूँ और धीरे धीरे मैं इसे भी बाहर ले जाऊँगा। लेकिन जो है ये इसको नशे की आदत पड़ गई, ये लड़का उसके संपर्क में आ गया, ये दोनों नशा करने लगे। उसके साथ जो है हो सकता है कि भाई उसने कोई पता नहीं कौन सी विद्या सीखी है, क्या करा है जो उसने इस तरीके से केस घुमाने वाली बात है कि तंत्र विद्या कर रहा था, साहिल ये कर रहा था, वो कर रहा था। मुस्कान उसकी मरी हुई माँ की उससे व्हाट्सएप पे बोल रही है कि ये तुम इसका वध कर दो, ये कर दो। ये कौन सी लैंग्वेज हो गई भाई? स्नैपचैट पर फर्जी प्रोफाइल बना के उसके साथ डिस्कस कर रहा था। तो कोई स्नैपचैट हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। आज से पहले जब से मर्डर हुआ, जब से बहुत सारी चीज़ें दिखने हमें आ रही है कि भाई स्नैपचैट पे हो रहा है, नहीं तो अब से पहले तो कभी किसी को यहाँ कानो कान खबर भी नहीं थी कि भाई ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और इनके आपस में भाई क्या मतभेद चल रहा है। किसी को भी कभी लड़के की तरफ से तो कभी हमें पता ही नहीं चला और लड़के ने आज तक अपने बारे में किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं इससे परेशान हूँ। बाकी ये है कि वो टेंशन में रहता था, अपनी बातें किसी को बताता नहीं था। ये जरूर था, टेंशन में रहता था कि भाई वो इस चीज़ की दिक्कत थी कि भाई ये परेशान तो कर ही रही है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता था। यहाँ तक कि परिवार में भी उसने अपनी ये बात इतनी खूबसूरत थी कि हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही थी, बड़े प्रोफाइल। कोई ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि खूबसूरत होने से आदमी हीरोइन बन जाएगा। उसे ख्वाब देखना होता, अगर इसके ऐसे ख्वाब थे तो वो पूरे भी कर देता लड़का। भाई जिस तरीके से वो मेहनत करता था उसके ख्वाब भी पूरे कर देता। लेकिन अब ये ख्वाब किसी का मर्डर करके अगर कोई पूरे हो तो गलत है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब 22 में भगी थी तो जब भी पूरे हीरोइन बन जाती। जब 22 में भगी थी गुजरों के लड़कों के साथ गाजियाबाद भगी थी, जब इसके माँ बाप भी गए थे लेने के लिए पुलिस वालों के साथ, तो जब भी हीरोइन बन जाती आई क्यों थी? अच्छा था ना आती तो कम से कम ईश्वर तो बच जाता। वही तो भैया देखो, कुल मिला के बात यह है कि उसके माँ बाप को भी सब चीज़ों का इल्म है, चाहे वो कुछ भी कहें। भाई हमारी तो जो बात थी हमने सब मीडिया वालों के सामने, क्या महिला मोर्चा वालों के साथ, क्या संगठन वालों के साथ, बजरंग दल वालों के साथ हमने तो शेयर कर दिया कि भाई हमारे घर से जाने का हमारा उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारा लड़का आता था, खाना लेने आता था और खाना लेके चला जाता। बीच में दोपहर में कभी आता था तो बच्चों के साथ खेलता था और फिर चला जाता था। जो दोपहर में खाना पीना बनता था वो खा के चला था। अगर हमारे घर में खाना बन रहा है और 2 जनों का ही बन रहा है तो हम मना नहीं करेंगे कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे घर पे पड़ा खाना वो भी तो खराब होएगा, वो भी तो पैसों का ही आया हुआ। अगर वो बनाने में एक्सपर्ट थी, चाहे कुछ भी थी, तो क्यों नहीं बना के खिलाती थी खाना? अगर हम अपने आदमी को घर में बना के खाना खिलाएंगे तो वो दूसरे घर से खाना क्यों लेके आएंगे या बाजारों से क्यों मंगाएंगे? संस्कार विहीन थी कुल मिला के। अब भी वहाँ पर मिलना चाहते हैं, बोले एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। हाँ तो ये तो उनकी गलत सोच है ना, अभी भी गलत सोच पे चल रहे हैं, वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। उसका क्या करें हम? वकील मांग रहे हैं कि वकील दो हमको, तो केस लड़ेंगे, मतलब इसका मतलब बचना चाहते हैं। हाँ तो किसी ने कहा होगा उनको, ऐसी बात थोड़ी। वो शुरू से कोई ना कोई कानून के साथ चल रहे हो शुरू से ही। अच्छा। और हम इन चीज़ों में है नहीं ना, हमें इन चीज़ का ज्ञान है, क्योंकि इन चीज़ों का इसको पहले से ज्ञान है कि लड़की को कैसे भगाना है, कैसे से उनके घर में भेजना है, फिर मुझे कैसे पुलिस लेके जानी है, आधी रात को जाना है, आधी रात को गालियाँ बकनी है। किसी भी मोहल्ले वाले से पूछोगे सब बता देंगे कि कितनी रात को आके उसकी माँ बाप लड़ाई करते थे यहाँ पर कि तुम हमारी लड़की को तंग तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे। अरे मेरे का सामने खड़ी है भी तो वो। अगर तंग करते तो सामने क्यों खड़ी होती? वो दारू पी के आ जाता था लड़ाई करने, पिताजी उसका। हाँ, फिर उसके पीछे माँ आ जाती थी, बहन आ जाती थी, भाई आ जाता था और हम अकेले रहते थे। मैं और मेरा आदमी अकेला रहता था, बड़ा वाला लड़का बाहर रहता था। कब की बात है? 2022 की। अच्छा। जब वो भाग गई थी गुजरों के साथ, उससे पहले की बाद में? उसी 22 के बीच में दौरान चल रहा था जब। अच्छा। हमारे घर से तो खैर 19 में चली गई थी, 19 के बीच में चली गई थी, जब लड़की हुई थी उसके बीच में चली गई थी। तो फिर आपसे लड़ने क्यों आता था जब वो चली गई? जब वो यहाँ रह रही थी तब लड़ने आते थे कि या तो इसको आज़ादी दे दो या अलग कर दो। अच्छा। हाँ। तो आज़ादी क्या, आप उसकी आज़ादी छीन रहे थे क्या? आज़ादी तो भैया यही थी ना कि भाई सड़कों पे घूमना, होटलों में घूमना, आधी रात तक घर पे आना, और वो किस स्थिति में लौटना नहीं लौटना वो तो उसको पता होगा। हम तो 10 बजे के बाद घर से बाहर जाते ही नहीं। तो आप उसे टोकते थे कि भाई थोड़ा सा जल्दी आया करो घर? नहीं, वो जाती थी, लड़के के साथ जाती थी। भाई ज्यादा वो होने लगी, मैंने कहा चलो तू इसे घुमा ले आया कर थोड़ी सी देर, फिर हमने 10 बजे तक आ जाओ। उसमें उसको ये भी एतराज था कि इतनी जल्दी क्यों कह रही है मुझे। अच्छा। अपने बाहर जाते दोनों में भी खा पी के आते तो हम तो घर में खाना बना के खाते थे।
और वो बाहर से क्या खा के आ रहे क्या करके आ रहे हमें कुछ आइडिया रहता था, सीधे जीने पे चढ़ जाते थे, ऊपर जाके सो जाते थे। तो फालतू बोलते नहीं तो माँ बाप क्यों लड़ने आते थे आपसे? माँ बाप तो भैया जब वो भागी थी ना, इन लोगों ने तो इतना फजीता कर दिया था 1 महीने तक की पूछो मत, जब तक कोर्ट मैरिज नहीं हो गई थी इन लोगों की, कि जैसे तैसे इस घर में कोर्ट मैरिज हो जाए, लड़की एक बार हमारे इस घर में घुस जाए। क्योंकि इनको लगता था 2 भाई हैं, नंद की शादी हो ही गई है, वो किसी बात का मतलब नहीं रखती, फालतू बोलती नहीं है, वो उसको टाइम ही नहीं रहता। तो घर में बच्चा कौन, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़े वाले की जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा मैं ही राज करूंगी। अच्छा, शादी होने से पहले जब भाग गई थी सौरभ के साथ तो तब लड़ते थे आकर? हाँ, उसके जब गुजरों के साथ भागी थी तब भी लड़ते थे? जब जब हमारे से कोई मैटर नहीं था, जब हमें पता चला था। पहले बता रहे हैं कि भाई जो भी होगा, जिनके साथ भी ये भागी है पहले, वो तो पहले भागी है शादी से पहले, फिर भी लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया। 2022 में जब 22 में भागी? गई थी, 22 में। अच्छा, शादी के हाँ, 22 में गई थी। शादी के बाद फिर से हाँ, भागी? उससे पहले भी एक बार भाग चुकी थी ये। शादी से पहले भी? हाँ, शादी के बाद, शादी से अच्छा। पहले, शादी के बाद। अब 16 में शादी हुई थी तो 22 तो आगे हो गया, हाँ, शादी से पहले हो गया ना। तो जब भग गई थी वो, जब माँ बाप को ये चीज का भी तो ज्ञान था कि मेरी लड़की भग गई है और किन लड़कों के साथ भग गई है। वो लड़की को, अपनी लड़की को भी अपनी माँ के घर छोड़ के चल गई थी नवंबर दिसंबर की ठंड में, अपनी माँ के घर छोड़ के जाते, माँ को पूछने का फर्ज नहीं है। मतलब जब तो अब सौरभ उस समय कहाँ था? वो अपनी बहन के घर गया था पेपर देने, जो ये लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अभी मतलब देश में ही था और ये भाग गई? हाँ, जब इसके बाद फोन गया मकान मालिक का तो ये वहां से जब ये आया भगा हुआ, और जब तक ये निकल चुकी थी। तो फिर कितने दिन? मकान मालिक ने सारी बात बताई, उसने फुटेज वुटेज सब दिखाई से कि भाई ये लड़के तेरे दोस्त है कि ये वो कहने लगा इसमें से तो मेरा दोस्त कोई भी नहीं है। फिर जब पता चला कि 5 दिन बाद आई थी, फिर भी हमारे लड़के ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर आके माफी वाफी मांगने लग गई। जब भी हमने उसको कहा कि तू विश्वास मत कर इसके ऊपर, कुछ पता नहीं है इसका क्या करेगी है, फिर भी उसने कहा कि नहीं मम्मी ऐसे है, फिर वो लड़की है, ये है वो है। वो ज्यादा उसको लड़की का प्यार ही लगा पड़ा था कि मैं लड़की को तो अपने पास ही रखूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा। पीयू को? हाँ, अब इसी बात पे, किस बात पे, वो तो वही बता सकती है। जब उससे पूछताछ चलेगी तो इन बातों का जवाब तो वही देगी। वो कौन लड़के थे जिनके साथ 2022 में भागी थी? इसका हमें आइडिया नहीं, उसे पता होगा कि कौन थे, कौन उसके मेरठ के थे, गुजर के जो लड़के थे वो? गाजियाबाद की तरफ सुना था हमने, तो वही उनके मोहल्ले में सुना था कि गाजियाबाद के लड़के थे, वो आए थे और घर में बैठ के दारू वारू भी पी थी उन लोगों ने, क्या क्या करा था वहाँ पर मोहल्ले वाले बता रहे थे। अच्छा, उसी घर में जब जहाँ पर रहते हैं, दूसरी जगह थी कहीं? नहीं, दूसरी जगह थी, यहाँ पर कृष्णा बेकरी वाला है उसके पीछे, जस्ट पीछे। तो एक लड़के के साथ भागी थी, कई के साथ भागी थी? 3-4 लड़के बता रहे थे। जो हीरोइन बनाई, जो करी ना हीरोइन बनने गई थी, वो वही गाजियाबाद में हीरोइन बनने गई थी वो।